अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे साथ आप सब लोग मिलते रहते हैं। आज का स्पेशल क्या है, लाइक आई हैव अ फ्रेंड विद मी, फरहाद, और हम लोग यूनिवर्सिटी से दोस्त हैं। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि ओके, बिजनेस की बातें तो चलती रहती हैं, सब चलता रहता है, तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी टाइम को याद करते हैं। और आज स्टूडेंट लाइफ से ख़त्म होके व्हेन वी आर समथिंग कि हम बिजनेस डिस्कशंस करते हैं, तो वो सफ़र कैसा रहा। ओके, क्या हाल है? वही हाल है जो बनाया हुआ यूनिवर्सिटी है, में होता था। जो पाकिस्तान ने बनाया हुआ है हमारा। यार ये पाकिस्तान से बहुत फेड अप है। क्यों? मैं एक YouTube चैनल बनाने लगा हूँ, ठीक है, उसका नाम होगा वाई लीव पाकिस्तान। ओके, और डेली उस पर एक शॉर्ट अपलोड होगा जो बताएगा कि हमें पाकिस्तान क्यों छोड़ना चाहिए। ओके। सो यार, लेकिन मुझे मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, हमें भी पसंद है, लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम यहाँ पैदा हुए, हम अपनी मर्जी से पैदा हुए हैं यहाँ। नहीं मतलब, अब ऐसी बात नहीं है कि हम पैदा हुए हैं कुछ भी, लेकिन मेरे अफेक्शंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान। इवन आई वेंट टू इस्तांबुल, आई वेंट टू यूएई, तो मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। मतलब मेरा दिल करता है कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊँ। व्हाई नॉट, लाइक हर एक का अपना अपना होता है माइंडसेट। एनीवे, खैर, पाकिस्तान की मिसाल वही आपकी गर्लफ्रेंड वाली है कि जो ना खुद ठीक होगी और ना आपको भी ख़राब करेगी, और आप उसको कहोगे कि नहीं ये तो मेरी जान है, मेरी आन है और मेरा सब कुछ है, और आप इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार के तबाह कर दोगे। तो बेहतर ये होता है कि बंदा मूव ऑन करे। पूरी दुनिया अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हुई है। हिजरत करना ये भी हमारे इस्लाम में है। मूव ऑन करना, हो सकता है हम अपनी जान को, अपने पाकिस्तान को बाहर जाकर ज़्यादा बेहतर कर सकें। मकसद उसको ठीक करना है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम यहाँ रह के उसके साथ जब भी पागे नहीं अगर ठीक कर सकते उसको, तो मेरा ख्याल है उससे दूर जाके शायद हम उसको ठीक कर लें। लेकिन ठीक करना भी मकसद नहीं है। मकसद ये है कि पहले इंसान अपनी लाइफ को देखे, और फिर उसके बाद फिर जो इंसान के साथ होते हैं, इंसान पहले खुद है, फिर उसकी लोग हैं, उसकी फैमिली है, उसकी कंट्री है। चलो यार, ये तो जो कुछ भी है, तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्सिटी टाइम हमारा कैसा गुजरा। हर एक चीज़ें, मतलब बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में भी साथ हो और उसके बाद यूनिवर्सिटी ख़त्म होने पर लाइक बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम नहीं मिलते, हम 3-4-5 मंथ्स नहीं मिलते, वी डोंट हैव एन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, बट स्टिल जब भी हम मिलते हैं सब यादें ऐसी होती हैं। मुझे कभी फील ही नहीं आती कि मेरी यूनिवर्सिटी कब ख़त्म हुई है, और चूँकि उसकी रीज़न यही थी कि मैंने थीसिस ऑप्ट किए हुए, और वो उसको कंप्लीट करते करते मेरा 1.5 साल लग गया। तो हाँ, वो एक फेयरवेल थी हमारी, हाँ, वो थोड़ी सी उसकी याद है, और उसमें भी हम मिले थे, हम मिलते रहते थे। मतलब यूनिवर्सिटी टाइम में हम इवेंट्स पे मिलते थे। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं यूनिवर्सिटी में या तो अंसा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, या ही वॉज द ओनली वन जिससे मेरी बात होती थी, मतलब दोस्तों वाली बात होती थी। बाकी सबसे तकरीबन मैं दुश्मनियां ही पाली हैं। तकरीबन पूरी क्लास का एक ही मकसद, यार ये क्या है, ये क्या बंदी है। सहर लगती थी मैं सबको ऑनेस्टली। लेकिन ऐसे मेरी दोस्ती थी। मुझे मेरी मामा ये बोलती हैं कि तुम्हारी जो डिग्री है ना, इसमें तुमसे ज्यादा फरहाद का हक है। ऑनेस्टली फरहाद ने वो नोट्स बनाता था और मैं बस रट्टा मारती थी, अगले दिन पेपर देती थी और 3.5 CGPA लेके आती थी। हाँ, ये तो मजे की बात है, तुम्हारा बड़ापन है जो तुम मुझे अक्सर ये कहती रहती हो, लेकिन इंसान का एक अपना इंटरेस्ट होता है। कोई इंटरेस्ट नहीं था, बहुत डेटाबेस मैनेजमेंट में DBMS हमारा एक सब्जेक्ट था, आई गॉट 97 मार्क्स, जो कि पूरी क्लास में ऐसे सब्जेक्ट्स भी थे जहाँ पे नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, बेशक तैयारी की होगी तुमने, जरूरत ही नहीं पड़ी, और उसमें तुमने शायद मेरे से भी ज्यादा अच्छे ग्रेड्स लिए हैं। 7 सब्जेक्ट्स मैंने टॉप किए हैं ऑल ओवर द लाइक पूरे टाइम में 3.5 इयर्स में। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सातों के सातों, यार मैं नहीं पढ़ा, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। एक लोग वो तो 4 पेज तुम बना के देते थे ना, वो जो आग थी ना एक काबिलियत की, पढ़ाई की, वो तुम्हारे अंदर थी पहले से, ठीक है ना। वो तुम सिर्फ करना नहीं चाहती थी, तुम लाइफ एंजॉय कर रही थी, तुम्हारे पास टाइम नहीं था, तो तुम्हें ये होता था कोई शॉर्टकट हो, फिर नोट्स मिल गए और एक सहारा मिल जाता है कि यार चलो। और इस तरह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, ये सबके लिए था। और मैं तो इसमें तुम्हारा एहसान मंद हूँ कि तुमने सारा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जिसमें मैं सबको कर सका, जैसे कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए करता या अपने किसी और दोस्त के लिए करता। तुमने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की अपने घर पे कि हमने वो सब के लिए किया। यार थैंक यू। और
ये अच्छा चीज़ बहुत अब मैटर करती हम थोड़ा आते हैं कि अब यूनिवर्सिटी लाइफ से बाहर, तो फिर अभी के क्या प्लान्स है, लाइक यू आर गेटिंग मैरिड या है। प्लान्स ये हैं, अभी बिजनेस मैं प्लान्स बिजनेस में कुछ? बहुत इन्वॉल्व हूँ, यही टाइम है मुझे, मेरा व्हाट यू अपना आर डूइंग मोटो, बेसिकली राइट नाउ? आई एम रनिंग मार्केटिंग एजेंसी, दैट्स इट, और लाइक वी अभी हैव सिर्फ अ उसके मेजर इन अंदर, मार्केटिंग। बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसके अंदर अभी सिर्फ राइटिंग सर्विसेज का एक पार्ट है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। वही देख रहा हूँ। अभी इसको ग्रो करना है, इसको डिफरेंट निशीज में लेके जाना है, जिसमें शॉपिफाई भी है, जिसमें हमने इसको इंटरनेशनल भी लेके जाना है, और इसके अलावा भी कुछ और बिजनेसेस हैं जिसमें मैं पार्टनर हूँ। ठीक है। मेरे साथ मेरे पार्टनर्स होते हैं मेरे ऑफिस में जो That's काम कर good. रहे हैं, जिसमें हमारा एक लीगल ऑनलाइन चैनल है जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ शॉपिफाई स्टोर्स हैं, और बाकी मकसद ये है कि पाकिस्तान से बाहर जाना। जाकर पाकिस्तान की बेहतरी में कुछ हाथ। इंशाल्लाह। अच्छा फरहाद, तो शादी के क्या प्लान्स हैं? शादी के प्लान्स ये हैं कि मैं चूंकि अभी बहुत बिजी हूँ, मैं डिसाइड कर चुका हूँ मुझे किससे शादी करनी है। ओह दैट्स गुड। हाँ, और ये वैसे मुझे पहले पता है, इसे बिना कोई रिएक्शन दिए मतलब तो मुझे हमेशा से पता है। हाँ, तो बस प्लानिंग ये है, मैं ख्वाहिश होती है इंसान की, रोज मेरे अंदर से ये एहसास जागता है कि मुझे आज ही शादी कर लेनी चाहिए। Okay. घर जाता हूँ, घर पे बंदा मिस करता है एक चीज़ को कि यानी कि टाइम में शादी हो जानी चाहिए, 25 साल के हैं और रिक्वायरमेंट है, सारा दिन काम करना होता है, उसमें भी हेल्प चाहिए होती है, फिर ठीक है। आपकी एक लाइफ नॉर्मल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और घर की तरफ से भी यही है कि शादी कर लेनी चाहिए, हो जानी चाहिए, सारी चीज़ें ठीक हैं, बट मेरा अपना माइंड ये है कि क्योंकि शादी भी अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, करनी है इंशाल्लाह। तो उसके कुछ प्लान्स भी हैं, उसके कुछ टारगेट्स भी हैं, बिल्कुल। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अचीव करनी है, फिर आगे की लाइफ है। मैं अगर आज शादी कर लेता हूँ तो मैं बाउंड हो जाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है मैंने आगे लेके चलना है फिर चीज़ों को। तो अभी जो मेरे प्लानिंग्स हैं, मुझे लगता है मेरा साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएगा उसमें, मैं उन सब चीज़ों को अचीव कर लूँ, उसके बाद मैं शादी करूँगा, तो मेरी जो आगे लाइफ इंशाल्लाह स्टार्ट होगी तो वो बड़ी आइडियल होगी, वो ड्रीम लाइफ होगी जो मैं सोचता हूँ, जो वो सोचती है। दैट्स गुड। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अभी से हम साथ हो जाएं, ये सारी चीज़ों को खुद मिलके अचीव करें, लेकिन शायद वो फील नहीं बन पाएगी कि Yes. न्यूली मैरिड हैं और अब हमने उन चीज़ों को बट एंजॉय। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक इफ यू डिसाइडेड, तो आई गेस कि आपको खुद को इतना टाइम देना चाहिए कि कुछ बन जाओ, क्योंकि बहुत से घर वालों का ये होता है कि शादी कर लेते हैं, बाद में जो है वो हम अचीव कर लेंगे चीज़ें। नहीं, मर्द को हमेशा डोमिनेंसी सूट करती है। बिल्कुल तो अगर चीजें रेडी हैं, आपका बिजनेस चाहे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन कुछ हद तक आप कुछ ना कुछ कमा रहे हो, तो दैट इज समथिंग यू कैन स्टार्ट द फैमिली। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड डिसीजन। और दोनों घरों की तरफ से डिमांड भी यही है कि पहले एक अच्छी तरह आप स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि आप देखो, मैं अगर कोई आम सा लड़का होता या मैंने जिससे शादी करनी वो भी बड़ी नॉर्मल सी होती तो हमारा नॉर्मल सिस्टम हो जाता, लेकिन हम दोनों माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, सेम क्वालिफिकेशन की, और हमने इतनी जब तालीम हासिल की है, इतना एक्सपीरियंस भी, हमने साथ बिजनेस भी किया हुआ है 1-2 साल, तो अब हमसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं। लाइक एक होता है ना, किसी की जॉब लग गई है 50,000 60,000 की, 1 लाख की, तो लगता है कि बस वो हो गया। अब हमारे लिए वो चीज़, वो हमारी बाउंड्रीज है, वो हमारे बेंचमार्क नहीं है, हमारे लिए ना डिफरेंट बेंचमार्क सेट हो गए, तो जो हमने खुद भी किए हैं और सोशली भी हो चुके हैं, तो उसको अचीव करने के बाद ही हम उसको सोच। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फरहाद, like when you were planning to come here, तो आपको ऑलमोस्ट पता तो सब कि आप जिससे अब मिलने जा रहे हो, ही इज रनिंग अ कंपनी राइट नाउ, तो क्या फील था कि यार अभी हम स्टूडेंट्स थे, अभी हम एक बिजनेस कम्युनिकेशन होगा, हमारा कन्वर्सेशन का जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा, सो अभी क्या फीलिंग है? बस अभी फीलिंग ये है कि मैं अभी भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम आपस में कुछ डिस्कस करें, कुछ चीज़, कोई ऑप्शन ऐसा हो जिसमें हम मिल के साथ चलें। तुम्हारे साथ मुझे सिर्फ ये लालच है कि हम मिल के काम करें, लालच है कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें हम इंगेज रहें। लाइफ का नहीं पता, मुझे अपना नहीं पता, मैं कभी दुबई की मेरी प्लानिंग होती है, कभी यूएस की होती है, और इस तरह इंशाल्लाह होगा भी। इससे तुम्हारे अपने भी प्लान्स हैं, तुम तो अभी ऑलरेडी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुकी हो, बट मैं चाहता हूँ कि हम कोई एक चीज़ ऐसी मिलके करें जिसमें हम इन्वॉल्व रहें, जिसमें हमारी दोस्ती फॉर एवर चले, फॉर एवर फ्रेंड्स। फ्रेम है हमारे पास एक, हाँ, वी हैव अ फ्रेम जो कि फरहाद ने मुझे गिफ्ट किया था, और उस फ्रेम में लाइक कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई पिक्चर या कुछ भी, फरहाद के हाथ से लिखा हुआ फ्रेंड्स फॉर एवर, जो फरहाद का सिग्नेचर इज वेरी क्वाइट इंपॉर्टेंट। मैं एक बात अभी करना चाहूँगा, मैं कंक्लूड अपनी बात करना चाहूँगा कि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, तो छोटी बहन भी नहीं है ऐसी ना कि जिसे मैं जो है मतलब बातचीत करूँ, शेयर करूँ, चीज़ें पूछूँ। मेरी जो छोटी बहन है वो छोटी है,
तो और इसी तरह मेरी कभी फ्रेंड्स भी नहीं बनी कोई आज तक, इसी तरह मेरी कोई कज़न भी ऐसी नहीं, मतलब कोई इंटरेक्शन मेरा लड़कियों के साथ और इस तरह का अच्छा एक फ्रेंड वाला कभी नहीं हुआ। तो मुझे ये चीज़ अभी रियलाइज़ हुई, अभी मैंने फील की कि यार मेरे पास एक फ्रेंड है और मैं हूँ। और वो आयश है, थैंक यू। जिसके साथ और हमारा अभी भी जो रिलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, हमारे अंदर काफ़ी गैप्स भी आते रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अब मेरी यही ख्वाहिश है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जिसमें हम इंशाल्लाह। इंगेज रहें और इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलें। मैं एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह इतना जल्दी अपने आप को ग्रो किया, इतनी जल्दी सक्सेसफुल होने जा रही हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने कभी सोचा था कि आप अपना जो पॉडकास्ट होंगे उसमें कभी मेरे साथ भी बैठ के करेंगे? आई डोंट थिंक सो। बल्कि मुझे तो अल्लाह ताला ना अपॉर्चुनिटीज आपको देते हैं लेकिन आपसे हैंडल नहीं होती। मैंने आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो आपको पता है कि मैं कभी भी जो है स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं था, मैं चाह रही होती तो कुछ नया आए। तो मैं यूनिवर्सिटी में भी जाके मैं डिफरेंट बंदों के साथ सिर्फ इसलिए मिलती थी कि मुझे आइडियाज मिले। तो ये चैप्टर की कहानी तो वहीं से स्टार्ट हुई थी। लेकिन जब चीज़ें फर्दर बढ़ती गई तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत से टर्न्स, आपको पता है मैंने जॉब्स की और जॉब्स के आगे क्या क्या मसले हुए मेरे साथ, वो भी सब कुछ पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अगर कोई आपके साथ खड़ा है ना तो आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। अगर मैं कांटेक्ट में हूँ या मैं नहीं हूँ, बट मुझे एक बहुत सेफ फील होता है कि यार मैं कभी भी अपने इन दो दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करूँगी तो ये हमेशा मेरे साथ होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये स्टोरी हम बाकी सबको भी बताएं कि यार दोस्ती सिर्फ इतनी नहीं होती कि आप यूनिवर्सिटी में साथ हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और अचीव करना ये तो सिर्फ आपके माइंड गेम होती है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि टैलेंट जो है वो किसी की विरासत नहीं होता, आप जितना चाहो आप उस टैलेंट को हासिल कर सकते हो कि तो अल्लाह ताला की देन है, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। सो मुझे दिल से खुशी होने लगता है, लाइक नहीं कुछ भी नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अंदर वाली खुशी होती है ना, इमोशनल खुशी कहते हैं, यस। तो दो मतलब एक फरहाद का साथ बैठना, दिस इज समथिंग यार हैप्पी वाला फील है। तो आप लोगों को आज चैप्टर की सीईओ से शायद बाहर निकल के एक मेरे अंदर का एक इंसान भी नजर आया होगा, वरना बहुत से लोगों का सवाल होता है मेरे से कि यू डोंट हैव एनी एक्टिविटीज, यू डोंट हैव फ्रेंड्स, आप कभी जो है हमेशा बिजनेस में घुसी रहती हैं। तो नहीं यार, मेरे पास दोस्त हैं ज़रूर, लेकिन सिर्फ बात ये होती है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो भी मैटर नहीं करते, कम्युनिकेशन रोज़ होना भी मैटर नहीं करता। आपके पास दोस्त ऐसे होने चाहिए कि आपके एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हो जाए। इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फरहाद, आप आए और इट्स अ वेरी गुड टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।